यदि भगवान छुआछूत को मानते हैं तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। ये शब्द है महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक की। महात्मा गांधी जी के पहले आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़े लीडर माने जाते थे, जिन्हें गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता, लाला लाजपत राय जी ने भारत में दहाड़ने वाला शेर और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांतिकारी का जनक बताया था। गांधी जी के विद्रोह के तरीके में भी वही मुद्दे होते थे जो बाल गंगाधर तिलक पहले उठाया करते थे। इन्होंने स्वदेशी स्वराज, शिक्षा में सुधार और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया है। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेजों के लिए परेशानी का सबक बन चुके बाल गंगाधर तिलक को 3 बार जेल भी जाना पड़ा और कई दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे भारत देश के महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के जनक, स्वराज की मांग रखने वाले और कांग्रेस के उग्र विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई साल 1856 महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखौली में एक ब्राह्मण परिवार के घर हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र पंत एक स्कूल टीचर और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तिलक को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वो गणित में बहुत अच्छे थे। तिलक जब 10 साल के थे तब उनके पिताजी रत्नागिरी से पुणे आ गए थे। यहाँ उन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल से अपना शुरुआती शिक्षा पूरा किए। पुणे आने के थोड़े समय बाद ही तिलक ने अपनी मां को खो दिया। 16 साल की उम्र में तिलक के सर से पिता का भी साया उठ गया। तिलक जब मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने 10 साल की लड़की तपी बाई से शादी कर ली, जिनका नाम बाद में सत्याभामा हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तिलक ने डेक्कन कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने साल 1877 में बीए की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास किए। भारत के इतिहास में तिलक वो पीढ़ी थे जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरा किए थे। इसके बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एलएलबी की डिग्री भी हासिल किए। ग्रेजुएशन करने के बाद तिलक पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में मैथ के टीचर बन गए। इसके कुछ समय बाद स्कूल छोड़कर वो पत्रकार बन गए। इस समय बाल गंगाधर तिलक देश में चल रही गतिविधियों से बहुत आहत थे। वो इसके लिए बड़े रूप में आवाज उठाना चाहते थे। तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से दिखाया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद वो इस नतीजे में पहुंचे कि एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। साल 1881 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर मराठा केसरी पत्रिका का संचालन किया। थोड़े समय में ही ये समाचार पत्र बहुत प्रसिद्ध हो गया। अपने समाचार पत्र में तिलक भारत की दुर्दशा पर अधिक लिखा करते थे। वो लोगों के कष्टों का और वास्तविक घटनाओं की तस्वीर इसमें छापते थे। बाल गंगाधर तिलक सबसे कहते थे कि अपने हक के लिए सामने आकर लड़े। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाल गंगाधर तिलक साल 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। महात्मा गांधी के पहले भारतीय राजनेता के रूप में अंग्रेज सरकार सिर्फ बाल गंगाधर तिलक को ही जानते थे। साल 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर अपने भाषण के दौरान अशांति फैलाने और सरकार के विरोध में बोलने के लिए चार्जशीट फाइल हुई, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा और 1.5 साल बाद वो साल 1898 में बाहर आए। ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहकर संबोधित करती थी। जेल में रहने के दौरान उन्हें सभी देश का महान हीरो कहकर बुलाते थे। जेल से आने के बाद तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। समाचार पत्र और भाषण के द्वारा वो अपनी बात महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाते थे। उन्होंने अपने घर के सामने एक बड़ा स्वदेशी मार्केट भी बनाया था। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वो सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे
और लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। विचारों के मतभेद के चलते दो गुट में बंट गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी। गरमपंथी दल बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए जाते थे, जबकि नरमपंथी दल गोपाल कृष्णा द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नरम दल के लिए तिलक के विचार ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे से छोटे सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार के पास वफादारी प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। बाल गंगाधर तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इस मामले पर साल 1907 में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन सूरत में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दे दी और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। यहाँ जेल में वो बहुत सी किताबें पढ़ते थे, साथ ही उन्होंने गीता का रहस्य बुक भी लिखा और वो 8 जून साल 1916 को जेल से बाहर आए। जेल से आने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने साल 1916 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वो कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने की कोशिश की कि वो पूरी तरह से अहिंसा को सपोर्ट ना करे, बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचे। उनकी ये सारी कोशिश बेकार हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। बाल गंगाधर तिलक इसके बाद देश भर में घूमकर सबको स्वराज के आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करते रहे। भारत की आजादी पाने की लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन भर कार्य करते रहे और फिर 1 अगस्त साल 1920 को उनकी मुंबई में अचानक मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज प्राप्ति के लिए बहुत से कार्य किए। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत के महानायक बाल गंगाधर तिलक की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो।